क्वेश्चन में एक सर्किट डायग्राम गिवन है। डेटा में भी आपको प्रॉपर विजिबल ना हो रहा हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये जो रेजिस्टेंसेस हैं 30 ओम के हैं, ये 10 ओम का है, और ये 60 ओम के हैं, और ये 120 वोल्ट है। यहाँ पे N लिखा है और यहाँ पे K लिखा है। N से K के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है ये 60 ओम का, वहाँ पे करंट कितनी होगी ये बताना है। क्वेश्चन हार्डली 2-4 लाइन का ही है। सिर्फ देखने में लग रहा है कि ये डेंजरस है, बट है नहीं ऐसा, काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आपने अटेम्प्ट किया है या कर रहे हैं तो बेहतर है। आप इसका अब आंसर देख लीजिए। आंसर इसका सी वाला आएगा 1 एम्पियर। अब बात आएगी कैसे आएगा। तो आप यहाँ पर ये बात सबसे पहले समझ लो आसानी से कि ये तीनों रेजिस्टेंस हैं, किसमें है, पैरेलल में। अननेसेसरी तनाव देने की कोशिश की गई है। आप चाहें तो इस वाले रेजिस्टेंस को, ये जो आपका 30 ओम का है सेंटर पे, इसे आप यहाँ से हटा सकते हैं और इसकी जगह पे एक दूसरा रेजिस्टेंस ले सकते हैं, और उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वही 30 ओम होगी। मतलब जिसको आपने हटाया है, चाहे वैसे लगाते आप और चाहे ऐसे लगाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो तीन आपने रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं 30 के, ये पैरेलल में हैं, और पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई कर देते हैं जितने रेजिस्टेंस हों। यहाँ 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 30/3 विल बी 10। ये आपका आ गया इक्विवेलेंट कौन का, इनका। अब यहाँ पर ये 10 ओम ऑलरेडी है, हमें इसे भी बना लेना है। इसके बाद में हम बात करेंगे उसी सेम लॉजिक से ये और ये है 60 और 60 के तीनों पैरेलल में, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी, ये आ जाएगा 20। ठीक है। अब यहाँ पर हम बैटरी अप्लाई करेंगे। बैटरी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली बता दिया है कि ये 120 वोल्ट की है। ये 120 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी। इसके बाद में हम फोकस करेंगे इन तीनों पर, तो पता चलेगा ये तीनों सीरीज़ में हैं। कैसे? क्योंकि जो करंट इसमें वही इसमें और वही इसमें, तो सीरीज़ में हमें इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबको जोड़ देना होता है। 10 एंड 20 सारे जोड़ दिए जाएंगे तो ये 40 आ जाएगा। 10 10 20 और 20 40। तो 40 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस इंस्टेड ऑफ होल नेटवर्क एज्यूम किया जा सकता है। मैंने वही किया, और अब हम इस 40 ओम पे क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। तो यहाँ आई आ जाएगा V/R। V आपका 120 है, R आपका 40 है, 3 एम्पियर की करंट। इसका मतलब ये है कि दौड़ रही है, कहाँ दौड़ रही है, 40 ओम में। लेकिन आपने पता होना चाहिए कि सीरीज़ में करंट बराबर रहती है। क्या मतलब है इसका, जितनी इसमें होती है उतनी ही इसमें होती है, उतनी ही इसमें होती है, और होती कितनी है, जितनी इसके इक्विवेलेंट में होती है, और इक्विवेलेंट में 3 है। सो आप एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ करंट 3 है, यहाँ करंट 3 है, यहाँ करंट 3 है। अब आप इस 20 ओम का FRD कंसीडर करो, आई मीन V बराबर IR लगा दो। I की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 2 है, ये 60 वोल्ट आ जाएगा। 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इस 20 ओम में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। जितना वोल्टेज इसमें होगा उतना इसमें होगा, उतना इसमें होगा, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में हैं। और होगा कितना, जितना इन तीनों के इक्विवेलेंट में होगा, एंड दैट इज 60। तो 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो यहाँ पर हमने एन के बीच में जो रेजिस्टेंस है 60 ओम का, उसको ही कंसीडर किया। उसमें V बराबर IR लगाया। V की ये वाली वैल्यू आप प्रयोग में ले सकते हैं। I की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू 60 होगी, तो 1 एम्पियर की करंट होगी। एंड आप समझ रहे होगे कि वही सेम करंट इसमें भी होगी, वही इसमें भी होगी। फाइनली आंसर इसका 1 एम्पियर आ जाएगा।